चुकी है। पिंड सुखना अबलू तो एक बहुत ही घटिया इंसान है जो एक बाण बेटी के बारे में इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। पूरा मीडिया कवर कर रहा था। डल्लेवाल साहब ने कहा कि देश में 7 लाख किसान शहीद हो चुके हैं। मेरा जीवन उससे बड़ा नहीं है। हरियाणा हमेशा पंजाब के साथ रहा और हमेशा पंजाब के साथ रहेगा। जिला रोहतक, प्रदेश अध्यक्ष, किसान मजदूर संगठन। इसका पता लग रहा है जो अपनी बहन बेटियों के, अपने देश के किसान के बारे में, मजदूर के बारे में इस तरह की मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा हरियाणा पंजाब के साथ है, बिल्कुल पंजाब के साथ रहेंगे। और इतने बॉर्डर पे आके देख लो आप, आधा हरियाणा यहाँ पे आ चुका है। हमारी खापे भी आ चुकी हैं और जो टिटोली धरना था, बास धरना था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवन क्रांति न्यूज़ से लाइव तस्वीरें। इस वक्त मौजूद है खनौरी पात्रा बॉर्डर पर, जहां पे आप देख सकते हैं हरियाणा की जो खाप पंचायतें हैं, अब वो भी किसानों के साथ मिलकर के संयुक्त मोर्चा के साथ यहाँ पे पहुंच गई है और पूरे समर्थन के साथ जो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं उनको पूरे तरीके से समर्थन दे रही है, ताकि उनकी जो हालात है वो बहुत बुरे तरीके से बने और सरकार उनकी बात को सुने और जो किसानों की समस्या उसका भी कोई ना कोई हल निकले। सबसे पहले यहाँ पे बातचीत करते हैं। जी बताइए। जी सभी को नमस्कार, मैं मोनिका नैन। आज हम डल्लेवाल साहब से मिले। उनकी तबीयत बहुत ही गंभीर है, स्थिति बिगड़ती जान लग रही है और हम सरकार की बहुत ही निंदा करते हैं कि इस स्थिति में भी सरकार कोई ट्वीट नहीं कर रही है, मिलने नहीं आ रही है, ना किसानों की कोई बात सुनाई दे रही है। शायद मोदी साहब को किसानों के लिए टाइम ही नहीं है। वो पब्लिसिटी कर रहे हैं, जो मीडिया के तहत ये बातें कह रहे हैं कि किसान हरियाणा का अलग है, पंजाब का किसान अलग है। तो मैं मोदी साहब से बता दूं, आज खनौरी बॉर्डर पे आके देख लो आप, आधा हरियाणा यहाँ पे आ चुका है। हमारी खापे भी आ चुकी हैं और जो टिटोली धरना था, बास धरना था, हम सब आज डल्लेवाल को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। मोनिका जी, ये बात तो बहुत लंबे समय से चली आ रही है कि हरियाणा का जो किसान है वो धरने पर क्यों नहीं, आखिर पंजाब का ही क्यों है? क्यों, जब 13 तारीख की कूच का ऐलान हुआ था कि हम 13 तारीख को दिल्ली बॉर्डर पे कूच करेंगे, सबसे पहले 14 तारीख को टिटोली धरना रोहतक में हमने लगाया था। तो वो हरियाणा के नहीं थे, वो कोई दूसरे देश से आए थे। हरियाणा हमेशा पंजाब के साथ रहा और हमेशा पंजाब के साथ रहेगा। सांसद जो रामचंद्र जांगड़ा जी है, उन्होंने एक बयान दिया है कि 700 ज्यादा जो महिलाएं हैं वो धरने से गायब हुई है। मैं उनके बयान पे, मैं वैसे तो उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। वो एक बहुत ही घटिया इंसान है जो एक बाण बेटी के बारे में इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। पूरा मीडिया कवर कर रहा था पूरे आंदोलन को, सबने देखा कि वहाँ पर क्या हो रहा था, क्या नहीं। हर एक मीडिया करता वहाँ पर पहुँच रहे थे। तो मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ, वो 750 महिलाएं कह रहे, वो हैं कहाँ पर? उनसे पूछो तो, कोई पूछने वाला है उन पे? कौन से गांव की है, उनका क्या नाम है, कहां से आई थी, कहां से नहीं आई थी? और इस तरह के आदमी की आप ये लगा लो कि उसकी परवरिश का पता लग रहा है, जो अपनी बहन बेटियों के, अपने देश के किसान के बारे में, मजदूर के बारे में इस तरह की भाषा बोल रहा है। तो उसकी परवरिश, उसके खानदान का पता लग रहा है कि वो किस तरह का इंसान है जो अपनी बहन बेटियों के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है। आपने देखा होगा हरियाणा से बहुत कम महिलाएं, जैसे कि मुझे तो आप भी दिखाई दे फिलहाल, तो जो बाकी महिलाएं उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी सभी हरियाणा की महिलाएं हमारे साथ में खड़ी हैं। सभी बहनों से हमारी बातचीत हो रही है। हमारी महिला का, पूरी हरियाणा की महिलाओं का एक अपना ग्रुप भी है, वे पूरी तैयारी से बैठी हैं और कह रही हैं कि अगर हमारा पंजाब भाई आगे बढ़ेगा तो हम उनके साथ में हैं। और एक और बात बता दूं, जब अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली थी तब भगत सिंह ने फांसी तोड़ी गई थी। तो जो डल्लेवाल साहब हैं, अगर इनकी शहादत होगी, एक डल्लेवाल के साथ साथ हजारों डल्लेवाल खड़े होंगे। और जो ये MSP की लड़ाई डल्लेवाल साहब ने शुरू करी है, ये हम जीतेंगे भी और जीत के वापस घर आएंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी, बताइए उसके बारे में। आगे की रणनीति, अभी हमारी मीटिंग चल रही है, बातचीत चल रही है। बातचीत के बाद ही पता लगेगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। दहिया खाप से हूँ, रामवीर मेरा नाम है और मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा हरियाणा पंजाब के साथ है, बिल्कुल पंजाब के साथ रहेंगे। और इतने MST की गारंटी मोदी नहीं लेगा, इतने दोनों लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूरा भारत लड़ाई लड़ता रहेगा, पूरे किसान और मजदूर एक साथ है। लगभग कितने लोग आए हैं आपके साथ? हमारे साथ अभी तो 11 सदस्य कमेटी आई हुई है और हम जाकर के जितने भी आदमी कहेंगे उतनी हम पंजाब के साथ आएंगे। उमेद सिंह, जिला रोहतक, प्रदेश अध्यक्ष, किसान मजदूर संगठन हरियाणा। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो आपने देखा धरने पर हैं, फिलहाल अनशन किया हुआ है।
और आमरण अनशन किया है। अब सरकार उनकी बात को आपको लगता मानेगी? सरकार तो मानने वाली नहीं है। हम यही देख के आज आए थे, वह 19 दिन हो गए और सरकार बात करने को भी तैयार नहीं। हम डल्लेवाल साहब से ये अपील करने आए थे, साहब जी आपका जीवन जो है किसान के लिए बहुत जरूरी है, आपका जीवन बचाना किसान की जिम्मेवारी है। सरकार की सरकार अपनी जिम्मेवारी नहीं मानती। आज डल्लेवाल साहब ने ये मना कर दिया। डल्लेवाल साहब ने कहा कि देश में 7 लाख किसान शहीद हो चुके हैं, मेरा जीवन उससे बड़ा नहीं है। मैं उन किसानों के साथ हूँ, मेरी शहादत भले ही हो जाए, जब तक सरकार MSP C+250 के हिसाब से किसान को नहीं देगी और हमारी MSP की फसल की खरीद गारंटी का कानून नहीं बनाएगी, मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी बताइए? आगे की रणनीति ये है, अभी हम आज डल्लेवाल साहब से मिले हैं, अब अपनी वही कमेटी जो हमारी टिटोली धरना पे बनी हुई थी, खापों की 102 खापे उसमें आई थी और 11 को नॉमिनेट किया गया था, वो आज आए हैं। वहाँ जाके फिर मीटिंग बुलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे। हम तकरीबन ये फैसला होगा कि हरियाणा का किसान पंजाब भाई के साथ खड़ा है। जिस दिन भी यहाँ से दिल्ली कूच होगा, हम उनसे आगे आगे चलेंगे जैसे 2020 में चले थे। आप लगातार देखते आ रहे हैं कि सरकार और किसानों के बीच तनातनी का माहौल चल रहा है। लगातार 1.5 से 2 साल हो गए धरने प्रदर्शनों का दौर जारी है, ना ही तो सरकार माने ना किसान। इसी के अंदर आगे आपको क्या नजर आता है? किसान ने तो कोई पीढ़ियां होली खेती करते अपना घाटे का धंधा करे, वो ना छोड़ा तो बाबा अपने फायदे वाले काम में कैसे छोड़ देंगे भाई? ये तो किसान का फायदा है इसमें। तो जब MSP मिलेगी, MSP की गारंटी, खरीद की गारंटी मिलेगी तो किसान का फायदा होगा। अगर सरकार किसान को C+250 के हिसाब से MSP की कीमत दे देती है तो किसान को कर्ज माफी की भी जरूरत नहीं है। किसान 2 साल घाटे में खेती कर रहा है। आज बाजरा लगाओ, ये हरियाणा सरकार बोल रही है कि भाई हम हरियाणा में 24 फसलों की MSP देते हैं। पहली बात तो 24 फसल हरियाणा में होती ही नहीं। दूसरी बात ये, जो MSP वो हरियाणा सरकार दे रही है, हर किले की पैदावार पे उन्होंने लिमिट बना दी। बस सरसों हम 1 एकड़ से 8 क्विंटल खरीदेंगे, बाजरा हम 10 क्विंटल खरीदेंगे। बाजरा होता 16 क्विंटल किले में, सरसों और ये 14-15 क्विंटल है। बाकी को वो कहाँ लेके जाएगा? उन्हें पौने दाम पे बेचेगा। और फिर कहते हैं हम भावांतर योजना लागू कर दिए हरियाणा में। भावांतर का क्या है? बाजरे पे 300 रुपये क्विंटल देते हैं, 10 एकड़ के 3000, 10 क्विंटल बाजरे के 3000 रुपये तो दे दिए। बाजरा पे क्या उसका 1600 भाव, व्यापारी ने खरीदा, रेट उसका 2600, कितना घाटा किसान को रहा है। इसी तरह जीरी का हुआ 17-18-1900 के भाव से जीरी बिकी है। नमी है इसके अंदर चोबा है, सरकार खरीदेगी नहीं, व्यापारी उसको लूट रहा है हरियाणा में।